मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको आज पता ही है 12वीं कक्षा का विदाई कार्यक्रम है। हालांकि हम किसी को विदा तो नहीं करना चाहते यहाँ से, इतने मासूम बच्चे तो विदा करने का मन तो नहीं है, लेकिन सामाजिक प्राणी है मानव और समाज का प्रकृति का नियम है, यदि आपको आगे बढ़ना है तो आपको विदा तो होना ही पड़ेगा। आप लोग 12वीं पास की परीक्षा देने के बाद में उच्च अध्ययन के लिए आपको यहाँ से विदा कर रहे हैं ताकि आप जाओ अपने करियर का आगे निर्माण करो। पूरी साल भर आप लोगों को अध्यापकों ने डांट भी मारी है, फटकार भी मारी है, पिटाई भी हुई होगी। ये सब एक अच्छा अनुभव के रूप में आप लोगों को याद रहेगा। किसी भी टीचर ने आपको ऐसे डांट नहीं मारी है कि मेरे तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी है इसलिए मैं तुम्हें डांट मार रहा हूँ। किसी भी अध्यापक की तुम्हारे से कोई दुश्मनी नहीं थी, वो केवल आपके भले के लिए आपको डांट मार रहे थे। दो छोटी छोटी कहानियां हैं, हालांकि समय हो चुका है लेकिन फिर भी कहानियां हैं तो आज तो सुननी ही पड़ेंगी। एक बार एक विद्यार्थी होता है आप लोगों की तरह, बड़े मासूम सा होशियार सा समझदार बालक होता है। उसके पढ़ाई में बहुत ही होशियार होता है, हर बार कक्षा में पहले या दूसरे स्थान पर आता है। उसके घर वाले सोचते हैं कि बच्चा होशियार है तो परिवार का नाम रोशन करेगा ही करेगा। 10वीं में बहुत बढ़िया परसेंटेज आए, 12वीं बोर्ड में उसने बहुत बढ़िया परसेंटेज प्राप्त किए। आगे पढ़ने के लिए वो 10वीं 12वीं पास करने के बाद में कॉलेज में जाता है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद में उसकी संगति खराब हो जाती है। शहर में पहली बार जाता है, आर्थिक स्थिति अच्छी होती नहीं है, शहर की चकाचौंध देख करके वो रास्ता भटक जाता है और धूम्रपान में, नशे में, कुसंगत में खो जाता है। उसके बाद में कॉलेज में उसकी पढ़ाई का से ध्यान हट जाता है और धीरे धीरे उसके नंबर आने कम शुरू हो जाते हैं। जब ये बात घर वालों को पता चलती है तो घर वाले बहुत ही निराश होते हैं और उसको समझाने की कोशिश करते हैं। बालक लेकिन इतनी आसानी से समझता नहीं है, क्योंकि उसका दोस्तों का प्रभाव ज़्यादा था, घर वालों का प्रभाव कम था। घर वाले लास्ट में परेशान होकर के जिस स्कूल से उसने 12वीं पास की थी उसके प्रिंसिपल के पास जाते हैं और प्रिंसिपल कहता है कि एक बार बच्चे को मेरे पास ज़रूर भेजो, मैं भी कोशिश कर लेता हूँ, क्या पता बालक सही रास्ते पर आ जाए। घर वाले बच्चे को जाकर के ये बात बताते हैं तो बच्चा सोचता है कि 12 साल स्कूल में पढ़ा हूँ, प्रिंसिपल सर के पास होकर आता हूँ। बच्चा सर के पास जाता है। उस टाइम सर सर्दियों का मौसम था, आग जला रखी थी कोयले की, आराम से आनंद की अनुभूति ले रहे थे। बच्चे को प्रिंसिपल सर के पास पहुँचे, प्रिंसिपल सर ने उसको चेयर पर बैठाया। तार हिल रहा ऊपर से, वापस हिल रहा तार, देखना। बच्चे को प्रिंसिपल सर ने बैठाया। कुछ समय बाद में प्रिंसिपल सर ने उस आग में से एक कोयला बाहर निकाल दिया और मिट्टी में फेंक दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा कोयला निकाला, मिट्टी में फेंक दिया। बालक से रहा नहीं गया, उसने प्रिंसिपल सर से पूछा, सर ये आप क्या कर रहे हो? कोयला अच्छा काम कर रहा है, आप इसको, ये तो इससे बेकार हो गया है। प्रिंसिपल सर ने कहा, मेरी बात सही है, मैं इसको वापस उठाता हूँ और वापस आग में डाल देता हूँ। प्रिंसिपल सर ने कोयले को वापस उठाया और उस आग में डाल दिया। प्रिंसिपल सर, बच्चे को बात समझ नहीं आई, उसने कहा, सर आपने ऐसा क्यों किया? प्रिंसिपल सर ने कहा, बेटा ये कोयला तेरी तरह था, तुम पहले बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे थे, अपना कर्म कर रहे थे तो तुम आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही तुम अपने रास्ते से भटके, जैसा कोयला आग से हटा है ये बेकार हो गया, वैसे तुम रास्ते से हटे, तुम भी एक तरह से समाज के लिए, दुनिया के लिए बेकार हो गए हो। अब मैंने इसको फिर आग में डाल दिया, ये फिर अपना काम करने लग गया, ये फिर अपना जो आग घर में देने काम था वो कर रहा है। सेम काम तुम्हारे साथ में है।
यदि आप एक बार रास्ता भटक जाते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोबारा सही रास्ते पर नहीं बढ़ सकते। आप बिल्कुल सही रास्ते पर आगे चलो, अपने पूरे एक बार फिर जो सत्य का मार्ग है, जो कर्म का मार्ग, जो अपना कर्म है वो करो। आप एक बार फिर सफलताओं की ओर बढ़ोगे। निराश नहीं होना है। एक बार यदि आपका कोई पेपर खराब हो जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पढ़ाई छोड़ दी है। कुछ नहीं बदला है। एक पेपर में जो खराबी हुई है, अगले पेपर में उसकी कमियां देखो और फिर उसको वापस सही रास्ते पर चलो। आपका जीवन एक बार फिर सफलता की ओर आएगा। एक बार फिर सफलताएं आपके कदमों को चूमेंगी। तो कभी भी विपरीत परिस्थितियों से निराश नहीं होना है, हमेशा आगे बढ़ते जाना है। जो भी गलतियां हो उनको समय समय पर सुधारते रहना। हमेशा खुश रहोगे, मुस्कुराते रहोगे और सफलताएं आपके चरणों में आती रहेंगी। आप अपना खुद का, परिवार का, माता पिता का नाम रोशन करो। तो इससे यही बात है कि एक बार यदि कोई चीज गलत हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि हम तो बस किसी काम के नहीं हैं। आप एक बार फिर सही रास्ते पर चलो, बहुत उन्नति पर जाओगे। कभी भी 12वीं बोर्ड का पेपर है, 10वीं बोर्ड का पेपर है, यदि आपने पहला पेपर दिया, दूसरा पेपर दिया, कोई पेपर खराब हो जाए तो निराश नहीं होना है। उसकी जो कमियां रह गई हैं उसको हम दूसरे पेपर में कवर कर सकते हैं। लेकिन यदि आप एक बार निराशा में डूब गए तो उसके बाद में जितने बाकी पेपर हैं सब के सब पेपर खराब हो जाएंगे और वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो किसी भी विपरीत परिस्थिति से डिप्रेस नहीं होना है, हमेशा खुश रहना है, मुस्कुराते रहना है और सही आगे रास्ते पर चलते जाना है। एक कहानी और है। एक बार एक अध्यापक बच्चों के सामने पानी के बर्तन में एक मेंढक को डाल देता है। पानी वैसे नॉर्मल टेम्परेचर का था, मेंढक को पानी में रहना पसंद था। मेंढक उसमें आराम से रहने लगा। कुछ समय बाद में अध्यापक ने पानी को गर्म करना शुरू किया। ज्यादा गर्म नहीं किया, थोड़ा सा गर्म किया। गर्म करने के बाद में मेंढक ने तड़पना शुरू किया, लेकिन थोड़े समय बाद में मेंढक ने उससे एडजस्ट कर लिया और उस पानी में भी आराम से रहने लग गया। थोड़ी देर बाद अध्यापक ने पानी को और ज्यादा गर्म किया। इस बार मेंढक के लिए उसको सहन करना असंभव था और पानी ज्यादा गर्म पानी होने के कारण मेंढक मर गया। अध्यापक ने बच्चों से पूछा, बताओ बच्चों, इस मेंढक के मरने का कारण क्या है? सभी बच्चों ने एक साथ कहा कि सर पानी ज्यादा गर्म था इसलिए ये मर गया। अध्यापक ने कहा, नहीं बेटा, ये कारण नहीं था मेंढक के मरने का। मेंढक के मरने का कारण यह था कि जब पहली बार मैंने पानी को थोड़ा सा गर्म किया था, तभी मेंढक को समझ जाना चाहिए था कि यहाँ पर विपरीत परिस्थितियाँ हो चुकी हैं, मुझे अब यहाँ से इस बर्तन से बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन मेंढक ने उससे एडजस्ट कर लिया और जब टेम्परेचर और ज्यादा गर्म हो गया, उसके बाद मेंढक से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं हो पाया और वहीं पर वो मर गया। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। एक बार कोई सब्जेक्ट हमें हार्ड लगता है, हम सोच लेते हैं कि ये सब्जेक्ट हार्ड है, इसको पढ़ना थोड़ा सा कम कर देते हैं और उससे तुम अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो कि ये सब्जेक्ट तो ऐसा ही चलेगा, मेरे को थोड़ा कम पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि बस मैं पास हो जाऊं। तो मैं उससे एडजस्ट नहीं करना है, तो मैं वहाँ पर सही निर्णय लेना है कि ये मुझे इस सब्जेक्ट को अब पढ़ना है, इतना पढ़ना है ताकि मैं इस सब्जेक्ट में बढ़िया नंबर ला सकूं। अपने आप को कभी भी परिस्थितियों के अनुरूप मत ढालो, उन परिस्थितियों का सामना करो और उन परिस्थिति का हल निकालो ताकि वो परिस्थिति आगे भविष्य में कितनी भी खराब हो, तुम्हें उससे कोई परेशानी नहीं हो। तो हमें सही समय पर सही निर्णय लेना है। यदि वो मेंढक पहले ही समझ जाता कि पानी का टेम्परेचर ज्यादा होना शुरू हो गया है, मुझे अभी इस टेम्परेचर से बाहर निकल जाना चाहिए, तो शायद वो मेंढक जिंदा बच जाता। लेकिन उसने सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया और आगे उसको पछताना पड़ा। आप लोगों के साथ भी यही होगा। तो इसके लिए जरूरी यह है कि आप अभी समझ जाओ कि आगे तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, आज ही सोच लो ताकि बाद में 5 साल बाद अपने को यह ना सोचना पड़े कि यदि मैं 5 साल पहले यह काम कर लेता तो शायद इस हालत में नहीं होता। आज से ही निर्णय लोगे तो आगे जाकर के तुम्हें विपरीत परिस्थितियों का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। तो सही समय पर सही निर्णय लेना, हमेशा आगे बढ़ते जाओ। अंत में 12वीं वालों की विदाई पर एक छोटी सी कविता है, मैं सुना रहा था। कक्षा में चिल्लाते थे सदा, लेकिन आज बहुत खामोश है।
कक्षा में चिल्लाते थे सदा, लेकिन आज बहुत खामोश हैं। जुदाई की घड़ी में नहीं किसी का दोष है, जुदाई की घड़ी में नहीं किसी का दोष है। आंखों में अश्क है, आंखों में अश्क है, मगर होठों पर मुस्कान है, मगर होठों पर मुस्कान है। जिनको विदाई दे रहे हैं, जिनको विदाई दे रहे हैं, वो हमारे विद्यालय की शान है, वो हमारे विद्यालय की शान है। बच्चों की तरह पाला जिन्हें, बच्चों की तरह पाला जिन्हें आज छोड़ने को मजबूर है, आज छोड़ने को मजबूर है। गिले शिकवे भूल जाओ, गिले शिकवे भूल जाओ, आज सब बेकसूर हैं। आंखों से तुम दूर हो, आंखों से तुम दूर हो, पर दिल में सदा बसते रहोगे, पर दिल में सदा बसते रहोगे। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ है, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ है। जिंदगी में सदा हंसते रहोगे, जिंदगी में सदा हंसते रहोगे। असहनीय वेदना से आज दिल के टुकड़े चटकने लगे हैं, आज दिल के टुकड़े चटकने लगे हैं। जुदाई के नाम से अश्क आंखों से बहने लगे हैं, जुदाई के नाम से अश्क आंखों से बहने लगे हैं। दुआ करते हैं आपको सफलता के खजाने मिलेंगे, दुआ करते हैं आपको सफलता के खजाने मिलेंगे, पर पहचानने से इनकार कर दोगे जब ये गुरु पुराने वापस मिलेंगे। पथ को भूलना मत, पथ को भूलना मत, जब चले आंधियां जमाने की, गम से सदा दूर रहो, आदत रखो मुस्कुराने की, आदत रखो मुस्कुराने की। देश की सेवा तुम्हारे हाथ है, देश की सेवा तुम्हारे हाथ है। खुद को बदलना सीखो, खुद को बदलना सीखो। खुश हमें रहना है तो नेक राहों पर चलना सीखो। बच्चों के बिना स्कूल के चमन की बहार भी कुछ नहीं है, आपकी श्रद्धा के आगे हमारा प्यार भी कुछ नहीं है। दिलों में झांक कर देखना, दिलों में झांक कर देखना, इन तस्वीरों में कुछ नहीं है। कर्म हमेशा अच्छे करते रहना, कर्म हमेशा अच्छे करते रहना, इन हाथों की लकीरों में कुछ भी नहीं है। प्यार हमेशा साथ रहेगा जहां भी जाना है। जुदाई के साथ साथ एक अच्छा कैरियर भी बनाना है, एक अच्छा कैरियर भी बनाना है। जूनियर आपको भेज रहे हैं, हम आपको भेज रहे हैं, लेकिन लौट करके इस विद्यालय में आपको वापस जरूर आना होगा। धन्यवाद।